होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के दिन मैं एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ कमिंग वीक के लिए, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट्स का क्या व्यू होने वाला है, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले, कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा विजिलेंट और वॉचफुल रहना है, एंड ओवरऑल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो जो एनालिसिस होने वाला है वो 19 से 23 अगस्त को होने वाला है। कमिंग वीक में कोई हॉलीडेज़ नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा व्यू चेंज किया है देखने के लिए कि कैसा लगता है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वो डेफिनेटली बताओ। बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीक अगर आप लोग मार्केट्स में नोटिस करोगे तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रहा हूँ तो आप लोग समझोगे कि एक दिन में 400 पॉइंट का मूव है। तो दिक्कत क्या होती है ना कि मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब तक कि बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है आपको अपना व्यू चेंज नहीं करना है, उस पर अड़े रहना है। अगर आप इधर पे एक सेकेंड ना, अगर आप इधर पे 75 मिनट्स पे चार्ट देखोगे, ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ, अगर आप इधर पे 75 मिनट्स पे चार्ट देखोगे तो आप लोग नोटिस क्या करोगे। एक चीज़ देखो, हम लोगों ने इस वीक में स्ट्रक्चर का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सॉरी मैं बहुत लेट हो गया, मैं बोलता हूँ बट टाइम कंस्ट्रेंट के चक्कर में मैं डाल नहीं पा रहा। अब ये एक सेकेंड, अब देखो ये फॉल आया तो यहाँ पे लोज थे, यहाँ पे हाइज थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर मार्केट्स यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक हायर लो भी बन गया, समझो। स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, जो ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है, बट अगर नीचे शिफ्ट होता है, देखो जब भी ऊपर जा रहा था लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, राइट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोज नीचे आ गए। ये लास्ट लो था, फिर ये आया तो एक लोअर लो बन गया। और हाइज ऊपर शिफ्ट होने की जगह इस बार नीचे शिफ्ट हो गए तो लोअर हाइज बन गए, मतलब लोअर हाई लोअर लो बन गया। अब मैं कंफर्म कब होऊंगा, जब वो स्ट्रक्चर का फॉलो थ्रू आएगा। तो ये हाइस्ट तो लो बन गया तो मेरे को नया लो बनाना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे तोड़ना पड़ेगा। क्या मार्केट नीचे गया? पूछो एक बार। नहीं गया। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट बनाया होगा तो हो सकता है कि आपको मूव भी मिला हो, बट अप्रोच सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक पूरा स्ट्रक्चर देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं अभी दिखाऊंगा 15 मिनट में आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। बट देखा जाए अगर आपका व्यू है कि आपने इस स्विंग का रिट्रेसमेंट पकड़ा हो तो अलग बात है। बट अगर आप इसमें मेजरली बैठना चाहते हो तो ये ब्रेक होके अब अगर पुल बैक देगा यहाँ पे हायर लो सेल द राइज, मैंने हमेशा जब भी बोला आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट बनता। तो स्ट्रक्चर में चेंज आया बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड वो चेंज हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप इधर पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे 75 मिनट पे तो हम लोग तो ऊपर ही जाए जा रहे हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये एक चीज़ है। तो अब देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशंस किया था, ध्यान से समझना, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट चार्ट सेम ही, अगर मैंने कोई थोड़ा बहुत चेंजेस किया होगा तो प्लीज़ पॉइंट आउट कर देना, बट जो मेजर चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ध्यान से रखो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने ये कि पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। क्यों की थी? क्योंकि मार्केट से यहाँ पे सपोर्ट लिया, इधर रिजेक्शन लिया, इधर रिजेक्शन लिया, राइट। एंड इधर भी एक बार रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अगर मैं आपको फ्राइडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं अगर थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं रिप्ले करता हूँ, ठीक है। फ्राइडे को क्या तारीख थी? 11 तारीख, ठीक है। अगर मैं 7 को वेडनेसडे, 8, 9, ठीक है, 9 तारीख, ठीक है। 9 तारीख ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो 9 तारीख फ्राइडे था जब हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर किसी को ध्यान हो तो ध्यान से समझना। हमने बात किया था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लास्ट फ्राइडे के बाद जब मैंने एनालिसिस किया था। अब हो सकता है ना कि यहाँ से, प्लीज़ समझना, यहाँ से इसके आसपास कितना ये लेवल बताओ मेरे को। ये लेवल आ रहा है 24,480 से 500, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है वापस, फिर ऊपर जाने का ट्राई करे, या फिर अगर ये तोड़ दिया तो ऊपर निकल जाएगा। मैंने क्यों बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो फॉल आया है, ये जो लास्ट स्विंग आया फॉल का, उसका 50% एरिया है। जिसको पता होगा, ध्यान होगा, वो लोग समझेंगे। 24,480 से 500 मैंने क्यों बोला था एक सेलिंग एरिया है। अब देखते हैं मार्केट्स ने क्या किया, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट्स ऊपर गई। मार्केट्स उतना भी ऊपर नहीं गई, उससे पहले रिजेक्शन ले लिया। आगे देखो, यस, परफेक्ट, ये मेरे को चाहिए था। इस कैंडल का हाई कितना है? 24,470।
तो मार्केट्स ने अपने रेजिस्टेंस लेवल से ही पहले तो फंसाया लोग को, ऊपर गई बट क्लोजिंग नीचे दी। उसके बाद भी समझो ये लेवल इतनी बार टेस्ट हो गया है पीछे, 1 2 3 4 5, अब ऐसे निकल जाना चाहिए, इतना रुकना नहीं चाहिए, बट इसने क्या किया, यहाँ पे फंसाया, नीचे आया एंड फिर रिजेक्शन ले रहा है। अब आगे चलते हैं, जब ऐसे सेलिंग आई, अब आप लोग देख लो 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में अब यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। अब समझो, अब देख रहे हो ये पैरेलल चैनल कैसे वर्क कर रहा है। अब आप देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, जाके चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि ऐसे ही होना था, ऐसे ही हो गया, नहीं, चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो देखो इधर क्या हुआ, 5 से 7 कैंडल कंसोलिडेट किए, सपोर्ट लिए। मेरा व्यू सिंपल था, देखो जहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताता है उस तरफ डायरेक्शन देखो। तो ये ब्रेक होता ना, तो मैं नीचे का प्लान कर रहा था, मैं बता रहा हूँ मैं क्या प्लान कर रहा था, मैं नीचे का प्लान कर रहा था, बट मार्केट्स नीचे ब्रेकडाउन किया ही नहीं। नेक्स्ट डे जब गैप अप खुल गया तो मेरे को लगा कि चलो वापस से रेंज में आ गया, चलते रहेगा, टाइम पास करेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट डे क्या हुआ, गैप अप खुला, पूरा गैप फिल हुआ, जहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग आई थी वहीं से सपोर्ट लिया एंड ऊपर जाके हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब मैं एक बार देखो, दो चीज़ें कर सकते हो, अब या तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, बट मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, मैं एक बार इसको हटा दे रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ मैं वो भी समझाऊँगा। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग, और ये जो रेक्टेंगल था ये भी हटा दे रहा हूँ। तो अपने फ्रेश प्लान करेंगे कि अपने कमिंग वीक के लिए क्या व्यू देख सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये जो मेजर लेवल था इसका इसने ब्रेकआउट दिया, करेक्ट। अगर मैं लेवल दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये लेवल आ रहा है क्लोज टू, हाँ ये वाला आप ले सकते हो, ठीक है, ये वाला ले सकते हो, इसका ब्रेकआउट आया। तो अब ऊपर क्या लेवल्स है, अब आप समझो मेजर फॉल ये था, तो इस फॉल का 50% के हम लोग ऊपर आ गए, राइट। तो कहीं ना कहीं पे बुलिशनेस है, ये लेवल का अगर हम लोग फिर लगाते हैं तो देखो 50% के ऊपर आ गया, राइट। तो दो लेवल जो मेरे लिए मेजर प्ले करेंगे, 78 और 61%, ये वाला, ठीक है। बट मैं यहाँ पे 61 नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गैप फिलिंग है, इतना लेवल तक गैप फिलिंग है, तो इतना मार्केट्स आ सकती है। तो मैं गैप फिलिंग वाला लेवल मार्क कर रहा हूँ। गैप फिलिंग मतलब मार्केट जिधर बंद हुई, जिधर खुला गैप डाउन, तो उसमें ये जो गैप है ये गैप फिल होता है अगर मार्केट्स ऊपर जाने का कोशिश करती है, सेम उल्टा। तो इसमें भी ये देखो, ये पूरा गैप है ना, ये पूरा गैप है, तो एक गैप फिल करने का कोशिश होगा, हो सकता है गैप अप पे खुल जाए मंडे, गैप फिल कर दे। तो ये लेवल 24,700 मैं ध्यान रख रहा हूँ, ये मैंने मार्क कर लिया, 24,700 के आसपास ये लेवल, ठीक है। इसलिए मैं 61 पे नहीं रुका, 61 पे यहाँ पे है रिजेक्शंस, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 540 तो बंद हुआ है, 100-150 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मेरे लिए मार्केट थोड़ा सा कॉशियसली मैं बुलिश हो गया हूँ, मैं कम्प्लीटली बुलिश नहीं हुआ, मैं होऊंगा अगर हम लोग एक और दिन इस लेवल पे सस्टेन करते हैं। क्या पता मंडे गैप अप खुल जाए, हो सकता है, समझ लो गैप अप खुल जाए, नीचे आ जाए वापस, तो रेंज में आएगा। तो मैं एंट्रीज़ का प्लान करूँगा, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, देखो मैं लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है और काम आएंगे आने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। सो ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, तो सिंपल हम लोग और क्या प्लान कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग गैप अप खुल गए, समझो अगर हम लोग गैप अप खुल गए तो 22,110 से 22,540, मतलब 400 पॉइंट का तो मूव आ गया, तो आप लॉन्ग साइड में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। समझो अगर गैप अप और खुल गया, 100-150 पॉइंट और हो गया, तो अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं या फ्लैट खुलते हैं, तो हम लोग को देखना है कि क्या ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। अगर गैप अप खुल के, दो चीज़ें, अगर गैप अप खुल के हम लोग होल्ड करते हैं और ऊपर जाते हैं, तो ये लेवल जल्दी आएंगे एंड दिस सेम हाइज वापस आ जाएगा, सरप्राइज मत होना, बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर कब आएगा, अगर हम लोग ये लेवल्स ब्रेक कर देते हैं, गैप अप के बाद सस्टेन करते हैं। अगर गैप अप खुल के हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट अगर होल्ड कर गया इस बार तो ये निकल जाएगा, क्योंकि सेलर्स सरप्राइज हो गए, क्योंकि मार्केट्स में अच्छा फॉल आया। देखो जब भी ऊपर जा रहा है फॉल आया, ऊपर जा रहा है फॉल आया, ऊपर जा रहा है फॉल फॉल। तो इस बार भी सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए ना, अगर वीक है मार्केट या थोड़ा बहुत भी सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ऊपर जाके सेलिंग नहीं आती है, होल्ड करता है, तो शॉर्ट स्क्वीज होकर ये इन सब लेवल्स तक भी जल्दी चला जाएगा, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो ध्यान रखना है, इन केस अगर बीच में कहीं फ्लैट खुल गया और नीचे आता है, तो समझो ये जो एरिया है, ये लेवल कितना है, 24,400 से 420 का, यहाँ पे अगर सपोर्ट्स देता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अच्छा बन सकता है, ये स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो गया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट फिर ऊपर, तो मैं प्लान करूँगा लॉन्ग से, अगर मेरे को
ऊपर खुल के यहाँ पे कहीं रिजेक्शन मिलता है, रेजिस्टेंस आई मीन सपोर्ट मिलता है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्लान करूँगा। ये हो गया निफ्टी के लिए। और नीचे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नीचे के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक ही ट्रेंड लाइन बना लो बस, इस ट्रेंड लाइन को बना के होल्ड कर लो, ठीक है। एनी डे अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, सॉरी एनी डे अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन कैसे, एनी डे इसका ब्रेकडाउन कैसे आता है, ये ऊपर तो गई है, हो सकता है फिर ऐसे करके ब्रेकडाउन आ जाए, तो फिर आप लोग अच्छा टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। बट अभी टाइम है, अभी ये फॉलो हो रहा है ऊपर का, सो चलने दो। मेरे को एज अ व्यू की क्या पैटर्न लगता है, मेरे को लगता है कि हो सकता है मार्केट एक बार गैप अप खुले, यहाँ पे आए, टेस्ट करें, ऊपर निकल जाए। मैं नीचे का भी प्लान नहीं कर रहा। जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया है तो बेयर्स थोड़ा बहुत शॉक हुए और बुल्स जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल में है मार्केट्स को, एंड सेक्टर्स भी सपोर्ट किए। सो या ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। नीचे लेवल्स मार्क किए, मैं कोई चेंजेस नहीं किया, प्लीज़ ये सब ध्यान रख लेना। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। सो बैंक निफ्टी अगर आप लोग नोटिस करोगे, बैंक्स में क्या हो रहा है देखो, डेली चार्ट में मैं आ जाता हूँ। तो बैंक्स ने इधर डेली चार्ट में अगर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या किया है बैंक्स ने, एक मिनट हाँ, तो बैंक्स ने डेली चार्ट पे इधर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यार, जो काम की नहीं एक बार हटा दे रहा हूँ। हाँ देखो, बैंक्स में भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है बता रहा हूँ, देखो ये भी हटा दे रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, समझाने के लिए रखता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक ये ट्रेंड लाइन बना ली है, ठीक है। हमने ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बना ली है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया, राइट। तो अभी हम लोग क्या चाहेंगे, ये यहाँ तक तो आए, फिर रिजेक्शन ले चलेगा, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है बड़ी सी, तो इसको वॉच रखना। 75 मिनट्स मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यार, बैंक्स में तो नीचे का ही स्ट्रक्चर था, बट बैंक्स ने अभी हायर लो हायर हाई कुछ अभी तक बनाया नहीं। क्यों, क्योंकि सेम लोस पे था। लास्ट हाई कौन सा, ये वाला, इसको अभी तक ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता रहा हूँ, बैंक्स अगर अब चल गए तो निफ्टी को थोड़ा और पुश मिलेगा, निफ्टी 25,000 की तरफ बहुत जल्दी जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। जो लोग सोच रहे हैं कि समझो ना, मार्केट्स इतना समय नीचे बताया, मैंने लास्ट वीक आपको क्या बताया था कि मार्केट्स अगर एक डायरेक्शन या ट्रेंड पकड़ते हो, कैसे पकड़ते हैं, पहले अगर फॉल आया, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज होगा, वॉलेटिलिटी होगी, कंप्रेशन होगा, फिर लोस प्रोटेक्ट होंगे, फिर ऊपर जाएगा अगर जाना होगा। नहीं तो नीचे जाना होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करेगा मार्केट्स। नीचे अगर जाना होता है, यहाँ पे देखो ना, अगर नीचे जाना था तो इतना, ये कब से 5 अगस्त से लेकर 10 दिन हो गए, इतना वेट कर रहा है, तो इसको निकल जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया। अभी भी चांस है, क्योंकि इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, इस रेंज की, ठीक है। एक सिंपल लॉजिक देता हूँ कैसे आप लोग प्ले कर सकते हो। देखो ये जो एक रेंज है ना, ये जो आपको एक रेंज दिख रही है, इस रेंज को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इस रेंज को मैंने मार्क कर दिया। ये जो रेंज है, अगर मार्केट्स, इसको भी हटा दो, चलो इसको भी हटा दे रहा हूँ। अगर सपोज़ हम लोगों ने इस रेंज का टारगेट्स प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कितने पॉइंट्स की रेंज है, 1100 पॉइंट की रेंज है। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर निकल गए तो 1100 पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो, एग्जैक्ट आ रहे हैं, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। तो ये लेवल हो जाएगा आपका 51,800। 51,800 यहाँ तक आ सकता है मार्केट। सो कैसे टेक्निकल्स और लेवल्स एक साथ प्ले आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो लास्ट स्विंग मेरा क्या था, फॉल, सॉरी लास्ट स्विंग मेरा क्या था, ऊपर पूरा फॉल। अब इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो मेरे को देखना इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये जो मैंने लास्ट स्विंग का फुल लगाया, तो इसका 38% एरिया पे हम लोग अभी खड़े हैं, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कितना, ये वाला एरिया, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया 78%, 51,750 जो मैंने अभी बताया था। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं उसको वापस ऊपर कर देता हूँ, तो ये एरिया का ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी सिंपल है कि हो सकता है मार्केट इस लेवल पे, मैं इसको हटा नहीं रहा, एक बार आ जाए 750 से 800 यहाँ पे। तो अगर मंडे को ये लेवल या ट्यूसडे को जब ये लेवल अगर ब्रेक होता है, मेरे को लग रहा है हो जाएगा, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग इधर तक एक बार आ सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत फिर ऊपर निकल जाए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर मैं एंट्री लॉन्ग्स की क्या बनाऊंगा, सिंपल, अब मैं इधर तो नहीं घुस सकता, ये जो मूव आया, राइट। तो मैं क्या प्लान करूँगा, अगर हम लोग, देखो दो चीज़ें हो सकती है, समझना अच्छे से। अगर हम लोग ये ब्रेकआउट दे देते हैं
तो आप ब्रेकआउट में एंट्री करोगे तो एक ही सीधा मूव आया तो आप स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे। या तो आपको जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका लो स्टॉप लॉस रखना है, बट वो रिस्की हो जाएगा कि अगर हो सकता है वॉल्टिलिटी की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट करे, मतलब ब्रेकआउट आया आपने एंट्री की, हो सकता है यहाँ पे एक बार वापस आ जाए फिर निकल जाए तो फंस जाओगे। तो बेटर क्या है, अगर ब्रेकआउट आता है क्वांटिटी एकदम कम रख के प्लान करना लो एसएल के साथ, ये टारगेट के लिए एंड फिर ये टारगेट के लिए। बट एक और चीज़ जो सेफली क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग एंट्री करो, सॉरी अगर आप प्लान करो ब्रेकआउट आया बट एक पुल बैक आ जाता है, तो इस ब्रेकआउट का रेंज का रीटेस्ट हो गया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे एंट्री करो, फिर ऊपर के टारगेट्स इसमें आप स्टॉप लॉस में लो लगाओ चलेगा, क्योंकि मार्केट्स ऊपर गया, जो ब्रेकआउट मिस किए उनको एंट्री मिली वापस, तो फिर मार्केट्स ऊपर चला गया। तो यस बीच में और लेवल्स मार्क कर देता हूँ थोड़े, ये वाला एंड फिर ये वाला, ठीक है। तो 50 300 50 500, अगर मैं इस पूरे मूव का 50% लेता हूँ, 50% यस ठीक है, 61 मैंने मार्क कर दिया, यस ठीक है। तो एक लेवल ध्यान रखना, यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक। एक और चीज़ क्या कर सकता है पता है, हो सकता है गैप अप खुले 200-250 पॉइंट कुछ इधर किधर खुले एंड फिर जैसे सेलिंग भी आ जाए, तो दिक्कत क्या हो जाएगी तब पता है, ये रेंज वापस से कंटिन्यू हो जाएगी, इस रेंज में टाइम पास करते रहेगा, क्योंकि एक बार में मूव आया है तो हो सकता है कि फिर इसका एक बार रिट्रेसमेंट करे या कहीं पे फिर जाए, तो ये ध्यान रखना। मैं इसके अंदर भी एक दो लेवल्स दे दे रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, 50% वाला एरिया ये वाला, ठीक है, ये एरिया 50-200 कुछ, तो ये एरिया ध्यान रख लेना, ठीक है। तो लेवल सारे दे दिए, वैसे अकॉर्डिंगली प्ले आउट करो। मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, अगर ये ब्रेक हो गया ना तो शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगा, मार्केट्स निकल जाएगी सीधा यहाँ तक आएगी 52-800, तो ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर की तरफ से मैं जस्ट मार्क कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, ये हो गया बैंक्स, ठीक है। अब सारे सिनेरियोज बोल दिए, अगर कोई कारण से गैप डाउन खुल जाए, इस रेंज में खुल जाए, तो ट्रेड्स नहीं बनेंगे, तब आपको वेट करना है यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर कुछ करता है बुलिश, ये टारगेट 1 2 3 पोजिशनल, तो कॉल बाय करना है पुट सेल करना है वो आपके ऊपर है, बट मैं अभी बेरिश नहीं जाऊँगा अनटिल एंड अनलेस मेरे को एक दिन क्लोजिंग हाई खुल के लो लेवल्स में नहीं मिलती, ठीक है। इंडेक्स पे आ जाते हैं मिड कैप, मिड कैप इंडेक्स में बहुत अच्छा संभाल है, मतलब ऑब्वियसली बहुत जगह पे लोग ये बोल रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स जो है ओवर वैल्यूड है, बहुत ऊपर चला गया है, अब नीचे जाना चाहिए जब तक मार्केट साइन नहीं दिखाती, मैं डेली आके ये बोल सकता हूँ आज मार्केट नीचे जाएगी, कल नीचे जाएगी, परसों नीचे जाएगी, महीने में मैं 30 दिन आके बोलूँगा तो एक दो दिन तो नीचे जाएगी, क्रैश आ गया क्या, वैसे नहीं होता। आपको इतना समझना है कि अगर मार्केट्स को नीचे जाना होगा वो आपको दिखाएगी, तो डेली आके बोगस चीज़ें बोलना मार्केट्स आज नीचे जाएगी, ओवर वैल्यूड हो गए, मार्केट्स को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, आप अकेले कुछ ऐसा नहीं कर सकते बोल के कि आपके बोलने पे मार्केट्स गिर रही है, आपने बोला था राइट। तो इट्स बेटर रैदर देन बार बार आके बोलने एक ही चीज़, आप अपने सेटअप पे सिस्टम पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी बोलता है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं भी कभी बोलता हूँ तो मैं खुद को रिमाइंड करवाता हूँ कि नहीं करना गलती है, ठीक है। सो अभी देखो ये जो सपोर्ट लेवल्स है, इसके रेजिस्टेंस लेवल्स था, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है अब एक बार, तो अब चांसेस है अगर पॉजिटिवली ये गया यहाँ पे होल्ड करके जा सकता है या फिर सेम हाई तक जा सकता है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना जो लास्ट फॉल आया है उसका 50% से ज़्यादा कवर कर दिया है, तो अगर ऐसा है तो स्ट्रेंथ है ना मार्केट्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। मिड कैप अच्छा कर सकते हैं, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, ठीक है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ये उतना रिकवर नहीं किया एज़ कम्पेयर टू मिड कैप, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है ये वाला जो है, इसके ऊपर ये निकल जाएगा अच्छा खासा, तो ये ध्यान रखो। मैं आपको HDFC बैंक और रिलायंस की बात करूँगा, दो स्टॉक में हमेशा बात करता हूँ एंड अभी भी करूँगा देख रहे हो वॉलेटिलिटी, देख रहे हो ये जो जोन है, जस्ट जोन मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन है, इस जोन में कितना समय बिताया आप मेरे को बताओ, कितना समय बिताया, तो अब इसके ऊपर भी आ गया, तो अब देखना है ये किस तरह ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट, कभी रिलायंस ऊपर रहेगा बाकी स्टॉक, सॉरी कभी HDFC बैंक ऊपर रहेगा बाकी स्टॉक्स डाउन, कभी कुछ, तो केओस बहुत हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको एक बार मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा रेंज बन गया राइट। तो अब अगर हम लोग यहाँ से ऊपर निकलते हैं, बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ही बचाएगा अगर जाना है, तो चला नहीं है तो ऊपर जाता है ये निकल जाएगा एंड
सीधी बात, अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो जितना ये रेंज है उतना आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे लगता नहीं नीचे ब्रेक करना चाहिए भी, बट अगर करेगा तो ये ऐसे आ सकता है। बाकी जस्ट मैं देख रहा हूँ, देखो सपोर्ट्स पे है, सपोर्ट्स पे है, सपोर्ट्स पे है, ठीक है, ये भी सपोर्ट्स पे। तो मेरा बोलने का खाली मतलब ये सपोर्ट्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे बना दूँ, मैं बोलने का मतलब है सारे बैंक्स मेजर सपोर्ट्स पे है, तो बैंक्स के ऊपर जाना है तो सपोर्ट्स से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। पीएसयू देख लेते हैं। अब देख रहे हो पीएसयू में क्या हुआ, पीएसयू सेक्टर ने यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, अब ये भी सपोर्ट्स पे। अब वही बात है कि अगर ये और ब्रेक होता है सेक्टर का इंडेक्स, पीएसयू इंडेक्स, तो ये यहाँ तक आएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे होल्ड करता है, नहीं यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा इस रेंज ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आया। सो देखते हैं पुल बैक आ जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूँगा, आई टी कितनों को पता है ये चीज़, मेरे को प्लीज़ बताना। मैंने 2 चीज़ें बोली थी कि आईटी यहाँ पे रीटेस्ट लिया है, आईटी पे ध्यान रखना, आईटी अगर चलेगा तो बहुत अच्छा जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आईटीज़ में पोजीशंस नहीं बनाई है, नहीं बना पाया था, मैं स्टॉक्स में हूँ पहले से, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह बार बार भाग नहीं सकता, ठीक है। सो या दैट इज़ वन थिंग। एंड इस लेवल पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं समझाता हूँ बार बार कि बुलिश कैंडल कहाँ मिलेगी, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी मिला होगा आपने 2 दिन में, बहुत अच्छा मूव पकड़ा होगा। अगर मैं बताऊँ ये कितना मूव आया 2 दिन में आईटी में, 4.5% मूव इंडेक्स में आया। तो आप स्टॉक्स देख लो, स्टॉक्स एक एक दिन में 4%, 5% भागे। ये हो गया विप्रो, ये हो गया टेक महिंद्रा ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, वाओ ग्रेट। सो या ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको बाद में बना लूँगा। एम्फेसिस 7%, कोफोर्ज 4%, टीसीएस 3%, एंड लास्टली इन्फोसिस ने भी 2% का मूव दिया। सो आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कीप ट्रैकिंग देम, ठीक है। मैंने इंश्योरेंस सेक्टर की बात की थी, चलेगा, अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, तो देखना पड़ेगा क्या करता है। ऑटो सेक्टर ने यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट के बाद फेल हुआ, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, तो अगर ये लेवल तोड़ देगा ना, ये तोड़ देगा ऊपर, ये सीधा यहाँ तक आएगा, तो ये ध्यान रखना। ऑटो में ऑटो मूव दे सकते हैं अगर ये होल्ड कर लिया तो, ठीक है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सब स्टॉक्स इंश्योरेंस में फ्लैट चल रहे हैं अभी तक, तो या लेट्स सी। फार्मा सेक्टर एक्सेप्शनली ये आउट परफॉर्म किया है सबको। ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर सपोर्ट्स पे है, ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है अगर इसको परफॉर्म करना है अच्छा। इसके ऊपर 9155, 9150 पकड़ सकते हो, अच्छा गिरा है मेटल सेक्टर, तो आप थोड़ा देख सकते हो अगर आप लोग को पोजीशंस या स्विंग के लिए ऐड करना है तो। FMCG सेक्टर वापस से सपोर्ट्स लेके होल्ड कर रहे हैं अपने लेवल्स, दैट इज़ अ गुड साइन। जैसे एक रेंज ब्रेक आ सकती है, जैसे एक रेंज ब्रेक आ सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर ने भी यहाँ पे एक सपोर्ट्स लिया है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो बहुत सारे सेक्टर सपोर्ट्स पे, तो आपको देखना अब इनका फॉलो थ्रू आता है नहीं, किसी में भी आपको पोजीशन बनानी है आपके ऊपर है। बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छे सपोर्ट्स पे सब कुछ है, सब काइंड ऑफ मोमेंटम या स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, तो अगर स्टेबिलिटी आएगी, कोई कोई सेक्टर चल लेंगे तो अच्छा मूव दिखेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपका रियलिटी सेक्टर में मूव आना स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स सी, ठीक है। एंड इसके अलावा इंफ्रा भी वही सेम देख लो आप सपोर्ट्स में, ठीक है। तो या मेरा पर्पस यहाँ पे स्टॉक्स बताना नहीं था, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, वरना एंड में ये चीज़ आती है कि आप स्टॉक्स बता रहे हो, जो कि मेरे को नहीं करना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं इसलिए ओवरऑल बात कर लिया। अगर आप मेरे से पूछो कौन से सेक्टर में मैं थोड़ा मतलब देख रहा हूँ, तो दैट इज़ आपका रियल एस्टेट, जो अच्छा करना चाहिए, एंड सोलर एनर्जी, ये सब सेक्टर्स में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड ओवरऑल लेट्स सी। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो गोल्ड, सो दिस इज सरप्राइजिंग, ठीक है। गोल्ड ने, एक सब हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए, अब देख लो आप लोग गोल्ड ने क्या किया है।
गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ है गोल्ड में। कितना जा सकता है, सिंपल, एकदम माथा बच्चे नहीं करते, देखते कितना जा सकता है। गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो 2600 तक जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर इसको अब जाना हुआ यहाँ पे, ठीक है। 2600 मैं बोल के रखा हूँ, ठीक है। जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये निकल जाके गोल्ड खरीद लो, ऐसा नहीं करना। 2508 है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, सस्टेन किया है, तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, मतलब कमोडिटी प्राइजेस मेरे को नहीं पता, बट लेट्स सी, मैंने ट्रैक नहीं किया सिल्वर, बट सिल्वर भी अच्छा करना चाहिए। आई थिंक सिल्वर अच्छा कर रहा होगा, यस। देखो कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर ऑब्वियसली डाउन है, बट सिल्वर भी मूव देना स्टार्ट कर दिया, तो देख रहे हो ये सपोर्ट लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बेसिक मैंने डाल रखा है, वो वीडियो देखो, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। देख लो सपोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, आपको कुछ अलग से नहीं करना। आपको लगता है आपको कुछ अलग से करना है तो आप गलत हो, बेसिक चीज़ है, देख लो सपोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है एंड प्ले करना है, बैठना है। US30, डाउ जोन्स, मैंने क्लियरली मेंशन किया था एक चीज़ की, दो चीज़ें मैंने बोली थी। पहली चीज़, ये यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए अगर सेलिंग आएगी, या फिर अगर इसको तोड़ा तो हम लोग यहाँ तक आएंगे, तो अभी आधा मूव तो आ गया। तो लेट्स सी, नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक ने भी सेम, अब यहाँ पे रिजेक्शन लेगा या ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मेजर लेवल्स पे बहुत कुछ है, तो ओवरऑल क्या डिसीजन बन रहा है वो आपको देखना है। डैक्स देख लो, मैं एक बार निक्के दिखा देता हूँ जापान का, लास्ट वीक मैंने दिखाया था, बहुत गिरा था, राइट। अभी क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये हो गया निक्की, तो ये ऑलमोस्ट जितना गिरा था उसका 50% से ज़्यादा जस्ट रिकवर हुआ है, नहीं 61% हो गया। दिस इज़ अ मेजर एरिया जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना ये होल्ड करता है या नहीं, इम्पोर्टेंट है। अगर इधर होल्ड कर जाता है ये, ठीक है, अगर ये एरिया एनीवेज होल्ड कर जाता है ना, तो ये सीधा इधर आएगा, ये ध्यान रखना। तो न्यूज़ बेस्ड जब कुछ होता है या रिएक्शन होता है मार्केट्स में, हमेशा याद रखो मार्केट्स रिएक्ट भी वैसे करते हैं, तो इसलिए इन सब पोजिशन बनाना वॉज नॉट सेफ। होप लास्ट वीक के कमेंट्स हेल्पफुल रहे हो। और हिंडनबर्ग अदानी केस का, सॉरी, हिंडनबर्ग और सेबी चीफ का जो भी हुआ था, मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट जब सेम चीज़ पे रिएक्ट करती है, जब भी मार्केट सेम न्यूज़ पे एक से ज़्यादा रिएक्ट करती है तो रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। एंड उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया सारे एलिगेशंस का, सो उसके बाद कुछ आया नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट्स ने उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। आपने देखा होगा सेम डे फॉल आया एंड फिर बाइंग आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी होप आप लोग को चीज़ें क्लियर रही हो। थोड़ा सेफ प्ले करना है इस वीक, ट्रेंड मिलेगा इस वीक फॉर श्योर, या तो ऊपर या नीचे। तो मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा थोड़ा सा बायसनेस बुलिश तरफ है, बट दैट इज़ ऑल्सो जब मेरे को चार्ट्स पे दिखेगा, ठीक है। होप क्लियर हो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट वीक या तो रीटेस्ट या फिबोनाकी, सॉरी रीटेस्ट या फिर आपका स्ट्रक्चर पे एक वीडियो आ जाएगी। फिबोनाकी मेरे को पता है पेंडिंग है, बट मैं सोचा सिंस मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो मैं पहले फिबोनाकी नहीं बनाऊँ। और जिसने भी लर्निंग वीडियोस नहीं देखे, जो नए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, 2 वीडियोस बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और ट्रेंड लाइंस पे, आपको हेल्प होगी इफ़ यू आर अ बिगनर, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।